हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कि व्हाट यू शुड नो। क्या ऐसी चीज़ें हैं और क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसे अवामिल हैं और कौन सी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही या आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो टाइटल मैंने करंट एनर्जीज़ का इसलिए रखा है क्योंकि ये एनर्जी से डेफिनेटली रिलेटेड होगी, ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपको लगे कि आप पजल हो रहे हैं और आपको रेस्टलेस सी एनर्जी फील हो रही है तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। मैसेज वही पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे और अननेसेसरीली अपने ऊपर उस मैसेज को इम्पोज मत कीजिएगा कि ये मैसेज टैरो में आए हैं तो ये मेरे ही लिए होंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है जनाब। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, आपके कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। प्लीज़ आई स्टिल नीड योर सपोर्ट एंड योर मोटिवेशन। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आई लव यू ऑल। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए एंड हेल्प मी टू ग्रो। ओके, लेट्स सी आपकी क्या ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, व्हाट यू शुड नो। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। व्हाट यू शुड नो, वॉट यू शुड नो। मेरे व्यूअर्स के लिए स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए। व्हाट यू शुड नो। बहुत सारे मैसेज आ गए, ये ले लेते हैं। ओके, व्हाट यू शुड नो। ऑलराइट, एक और। व्हाट यू शुड नो, व्हाट यू शुड नो। करंट एनर्जी बताइए मेरे व्यूअर की। ऑलराइट, आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है 3 ऑफ सोर्ड से, Libra, Gemini, Aquarius, then 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, then the Moon, ये भी Pisces एनर्जी है, एंड द मैजिशियन एरीज। ऑलराइट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2 मेजर आर्कानास और 2 माइनर आर्कानास। आपकी करंट सिचुएशन अगर देखा जाए, आपकी करंट एनर्जी देखी जाए तो आप काफ़ी लो एनर्जी में हैं, काफ़ी डिप्रेस सा फील कर रहे हैं। अदरवाइज़ दूसरे एंड पर एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए बात यह है कि आपको जिन चीज़ों से तक डर लगता था, आप उन चीज़ों पे कमांड हासिल कर चुके हैं विद द मैजिशियन कार्ड। आपका बेहद दिल टूटा हुआ था जब आपने शुरू में ये मंथ, ये वीक, ये कुछ दिन से आपने शुरू किया। आपने बड़े ब्रोकन हार्ट से ये कुछ दिन गुजारे हैं, इंतहाई हैवी हार्ट आपने जो है वो बेयर किया है। काफ़ी आपका दिल टूटा हुआ था और ये रैप अप होता चला जा रहा था, यानी एक के बाद एक चीज़ आपके ऊपर आई चली जा रही थी और आप इसको लेते चले जा रहे थे। जो इसकी कंसिस्टेंसी और सक्सेस की बात है वो ये कि आपने हिम्मत नहीं हारी। आप खामोशी से तमाम चीज़ों को अपने ऊपर आने देते रहे विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, और पेशेंटली वेट करते रहे कि कब तक आएंगी चीज़ें, क्या आएंगी चीज़ें, क्या क्या और होगा। ये आपकी मैं करंट एनर्जी कुछ दिनों की नोटिस कर रही हूँ। काफ़ी आप अपसेट, काफ़ी टूटा हुआ दिल, आपको किसी ने लिटरली थर्ड पार्टी में डाला। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर ही हो, थर्ड पार्टी प्रायोरिटी की बेसिस पर करियर, बिजनेस, जॉब, फैमिली कुछ भी हो सकता है, और बहुत सारों के केसेस में पार्टनर भी हो सकते हैं। बीइंग अ पार्टनर आपको थर्ड पार्टी में यानी कि किसी और पार्टनर की कंडीशन में डाल दिया गया, उस चीज़ को भी आपने बेयर किया। अगर आप वर्क प्लेस पर हैं तो बहुत सारे लोगों ने आपको मैनिपुलेट करके कॉर्नर करने की कोशिश की, लेकिन आप खामोशी से सब कुछ बेयर करते रहे। बिज़नेस की अगर बात देखी जाए तो किसी ने आपकी इमोशनल सेल्फ से खेला है, आपकी इमोशनल साइड से खेला है और आपको मिसयूज़ किया। यानी मैं हर वो एंगल बता रही हूँ जिसकी वजह से आपका दिल टूटा। आपने पेशेंटली वेट किया, आप डटे रहे, परसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंट रहे, आपने हर चीज़ को आने दिया और ख़ामोशी से वेट किया कि कौन कितनी एक्सट्रीम तक जा सकता है, जिसकी वजह से आपको लोगों को ये परसेप्शन लग रहा था कि शायद आप दब जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब आपने इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करना तो दूर की बात, एब्जॉर्ब करके उसको निचोड़ के फ़िल्टर कर देना और डिस्टिल्ड कर देना सीख लिया है। और विद दिस मैजिशियन कार्ड आप अब पता चल गया है कि कोई भी किस भी तरह का कुछ भी करेगा, आई एम इन माई पावर और मैं टर्न द टेबल्स करने की पोजीशन में हूँ। यानी कि ये आपने शायद अनकॉन्शियसली सब चीज़ें की हैं, लेकिन आपके सब कॉन्शियस में ये एक्सरसाइज चल रही थी, बिकॉज ये कोई आज का पैटर्न नहीं लग रहा, ये काफ़ी अरसे तक का पैटर्न लग रहा है कि लोग, कुछ मखसूस लोग आपके साथ ये करते रहते हैं। लेकिन अब आप बहुत माइंडफुल वे में, बहुत ही तरीक़े से उन लोगों को असेस कर रहे हैं, और विद दिस मैजिशियन कार्ड आई फील आपने हर चीज़ पर कमांड हासिल कर लिया है।
कोई मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होने वाली है। इन्फिनिटी का साइन भी आपकी तरफ आ गया है, जो कि बिल्कुल इस बात को इंडिकेट करता है कि जो चीज़ आपको चाहिए थी, आप चाह रहे हैं, वो उसके आप बहुत ज़्यादा करीब हैं। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपका इमोशनल साइड जो है आपकी पर्सनालिटी का, उसमें जो लग कर पढ़ कर आप हमेशा अपने तमाम मामलात को मैसअप आपके हो जाते थे, उस पर आप कमांड हासिल कर चुके हैं। लेट्स सी आपको क्या पता होना चाहिए इन दिनों में। लेट्स सी कि आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट यू शुड नो। आपको क्या पता होना चाहिए इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, व्हाट यू शुड नो। हर्ट हैं आप, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, लेकिन अब आप जितना हर्ट हो के पहले रोना धोना मचा लेते थे, अब मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अब आपको अपने दुखी दिल के साथ भी काम करना और काम में मसरूफ़ रहना और ख़ामोशी से सबकी हरकतों को नोटिस करना अब आपको आ गया है। आप उसको रिफ़्लेक्ट करते हैं, चाहे आपको कोई कितना ही डाउन और डिप्रेशन में क्यों ना डाल दे किसी की बात को। आपको थोड़े वक्त तक की तकलीफ़ होती ज़रूर है, लेकिन आप उसके ऊपर काफ़ी हद तक मुझे पावरफुल वे में उसको चेंज करते हुए विद द मैजिशियन कार्ड नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये 5 कार्ड्स आ गए तो मैं 5 कार्ड्स ही ले लेती हूँ, इनको टॉप पे कर देती हूँ। अच्छा जनाब, सबसे पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स, और राइट, एरीज नहीं, हाँ एरीज लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड द टेम्परेंस। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, एक्स्ट्रा मैसेज आया, फिर भी मैं इसको ले रही हूँ। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। आपको अपने आप को प्रूव करना, आपको अपने आप को डिफेंड करना, आपको अपने आप को कैरी करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। विद द किंग ऑफ कप्स आपने अपनी इमोशनल साइड को प्रैक्टिकल वे में डील करने का हुनर हासिल कर लिया है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग आपकी सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठा चुके हैं, वो जो मैं पहले बता चुकी हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आपका किसी के साथ रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही फादर फिगर और बहुत जेन्युइन इमोशन रखता है। आप उसके एक्शन ना लेने की वजह से काफ़ी हद तक इरिटेट होते थे, लेकिन अब मुझे ये रिकन्सिलिएशन और ये विद द 2 ऑफ कप्स मुझे ये पार्टनरशिप नज़र आ रही है। वो इस वजह से क्योंकि इस पूरी ऊपर वाली एनर्जी में जो आपका रोल है, आपने अपने एंड पर सब कुछ अपने हिसाब से पहले दिया, इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन एक पार्टी की तरफ से चीज़ें एक्शन नहीं ली। क्योंकि किंग ऑफ कप्स बहुत जेन्युइन इमोशन का कार्ड होता है, लेकिन वो एक्शन कभी भी नहीं लेता। यहाँ पर आपने जितना लड़ना था, जितना भिड़ना था, जो कुछ करना था, विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, उसी के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि अपनों से ही लड़ाई का कार्ड होता है। यानी आपको अपनों ही से लड़ना पड़ रहा है, और इस चीज़ को आपने बड़े तरीक़े से, यानी आपने हालात का, मामलात का, लोगों का, रिश्तों का बड़े तरीक़े से आपने जो है वो सामना किया है, और आप एक बड़ी मैच्योरिटी के साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। कोई आपकी लाइफ में एक फादर फिगर या आपका पास्ट का कोई पर्सन आपसे, डेफिनेटली आपका कोई सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम, कोई पास्ट पर्सन आपके साथ जो है वो रिकन्सिलिएशन चाह रहा है, कांटेक्ट करना चाह रहा है, और वो उसको लगता है कि आप उसके सोलमेट हैं। उसको लगता है, बिकॉज आप इस कार्ड के अंदर अगर देखें गौर से, तो इस कार्ड के अंदर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि वो बंदा आपकी तरफ कितनी गौर से और कितनी इंटेंसिटी से देख रहा है, और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल मगन हैं, खुश हैं। क्योंकि कुछ लोगों को बाज़ अरसे तक तकलीफ़ें देकर लगता है कि ये हमें छोड़कर, या इस सिचुएशन को छोड़कर, इस नौकरी को छोड़कर, इस जॉब को छोड़कर, इस काम को छोड़कर, इस रिश्ते को छोड़कर, इस घर को छोड़कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। लेकिन शायद आपने इस चीज़ पर बहुत सारे एक्शन से ये बात प्रूव कर दी कि भाई जब अकेले हैं ना तो फिर अकेले ही हैं। आपका दिल टूटा हुआ था, हर्ट थे आप, सब कुछ, लेकिन अब इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ नॉट द केस। जो मैं जिस तरीके से मेरी सोच थी उसके तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। ये पर्सन मुझे बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ रिकन्सिलिएशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, लेकिन काम कुछ अपनी नौयत का करें। अगर आप यहाँ पर इस कार्ड में गौर से देखें तो वो बने बनाए पेंटिकल्स पे ही काम कर रहे हैं, यानी बनी बनाई चीज़ों पे एक ही चीज़ वो बनाए चले जा रहे हैं, और हर उस चीज़ को एक नया शेप दे रहे हैं, एक नया स्टाइल दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम करता हुआ उनको नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने हाथ अपने कभी काम करे हैं, कभी रोक दिए हैं, कभी करते हैं, कभी रोक दिए। ये वाली एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, जिसकी वजह से उनको बहुत उजलन
ज़रूरत भी महसूस हो रही है कि टेम्परेंस यानी कि बैलेंस लाना, रीबर्थ देना, चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी हो गया है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको यही पता होना चाहिए कि कोई पर्सन आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहा है, कोई पर्सन आपके साथ लिटरली, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सजिटेरियस एनर्जी है, कोई वाकई पीस चाहता है, कोई वाकई थक गया है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान अब आपसे किसी भी सूरत में दूर नहीं रह सकता। अब आप इसको अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करवाएं और चेक करें कि कौन है आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन जो कि आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि आप बहुत सारे मामलात और सिचुएशन की वजह से इस मखसूस पर्सन को शायद किसी हद तक भूल चुके हैं और आपको नहीं याद पड़ पा रहा कि कौन था। मतलब क्या मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन था जो कि बहुत जेन्युइन इमोशन रखता हो मेरे लिए? ये कोई ऐसी पर्सनालिटी है। ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एक जेन्युइन एनर्जी है जो कि ज़रूरी नहीं है कि एक मेल को ही रिप्रेजेंट करे, ये फीमेल में भी हो सकती है। आपने शायद अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है, गार्डेड कर लिया है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे कांटेक्ट करते हुए भी डर लग रहा है। और डर से मुराद यही है जिसकी वजह से बने बनाए काम भी उनके बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अंदर हो रहा है कि मैं चीज़ों को करूं तो कैसे, क्योंकि मैं किस तरह से अपने इस काम को सुधार लाकर सामने वाले के सामने पेश करूं। ये वाली एक डिफ़िकल्टी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। लेकिन गिव अप एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए कि अब वो खुद चाह रहे हैं, जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ का, वो चाह रहा है कि अब वाकई बहुत हो गया। ऊपर जो आप कार्ड्स देखें वो काफ़ी हर्टिंग कार्ड्स हैं और नीचे जो कार्ड्स देखें वो एक एफर्ट के कार्ड्स हैं। ठीक है, तो क्या आपको पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जिस कंसिस्टेंसी से काम किया, आपकी मैनिफेस्टेशन काम आ गई। आपने कुछ डिसीजंस लेकर अपनी लाइफ को आपने अभी कुछ दिनों में डील किया है, जो कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया और वो लोगों को पता चल गया है कि आप अकेले तनहा भी काफ़ी अच्छे जंगजू हैं। ठीक है ना? लेट्स सी व्हाट एल्स, आपको और क्या पता होना चाहिए। एक और कार्ड आ गया है, इसको लास्ट में लेंगे। सबसे पहला 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मुस्तकिल एक सीरीज़ चल रही है जो कि नेगेटिव कार्ड्स की है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स के नीचे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी है। द हेरोफेंट, टॉरस, ओके। देखें, जो भी है, आपको क्या पता होना चाहिए, कमिंग डेज़ में आपकी फिर से एक लड़ाई होने वाली है। हो सकता है जब ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करें, आपके साथ रियूनियन में आना चाहें, तो सबसे पहले आपकी लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग वे में अपने डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से इनको ये प्रूव करेंगे कि ये जो डिले टैक्टिक एक्टिविटी है ये मुझे अब भाती नहीं है। उनके इमोशंस जेन्युइन हैं, आपको ये बात पता है, लेकिन जिस वक्त जिस इंसान की जिस पॉइंट पर, जिस मोमेंट पर ज़रूरत है, अगर वो वहाँ पर मौजूद ना हो और आप तनहा सारी लड़ाइयाँ लड़ लें तो फिर फ़ायदा क्या। और यहाँ पर कुछ यही नज़र आ रहा है। और लिटरली यहाँ पर कोई खुद से यानी कि मुझे नज़र आ रहा है कोई खुद थर्ड पार्टी, आपको देखें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, इफ़ यू कैन सी, बिल्कुल क्लियर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। लिटरली कोई किसी को उसी का हथियार सर्व कर रहा है कि जिससे तुमने मुझे घायल किया, मुझे मारा, मुझे दुख पहुंचाया, ये लो पकड़ो और दोबारा मारो, मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कुछ इस तरह की लड़ाई आप लोग फेस करेंगे कि जो बातें पहले मैं खामोशी से सुन लेता था, वो बातें मुझे जो है वो तकलीफ़ भी देती थी और डिलिबरेटली तकलीफ़ देने वाली वो बातें होती थी। और उनको गुजारते गुजारते अब ये पैटर्न इतना सेट हो गया कि वो जो फेंके हुए पत्थर थे वही मेरा हथियार बन गए। तो लो ये पत्थर और दोबारा मुझे मारो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। शायद इसीलिए जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ये बैक एंड फोर्थ हो रही है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो स्ट्रैटेजी कौन सी प्लान करें। काम बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो भी काम ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है आपकी पावर को देखकर। और मज़ीद इसके अंदर जो है वो दूर से बैठकर एक स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है, डिसीजन प्लान हो रहा है आपको अप्रोच करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं। या तो आप बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकेंड हैं। लिटरली लोग जो हैं, यानी ख़ास तौर पे
बच्चे आपसे ट्यूशन्स लेते हैं। ट्यूशन से मुराद ये कि आप एक ऐसे कोई टीचर हो सकते हैं, आप स्कॉलर हो सकते हैं, आप रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं, आप कोई व्लॉगर हो सकते हैं, आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, लेकिन जो भी हैं, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी XYZ पर्सन। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर हैं, यानी आपकी बात में इतनी सदाकत और इतना असर होता है जिसकी वजह से कोई भी आपको अगर अप्रोच करेगा, चाहे ये आपके एक्स हों, आपके पार्टनर हों, आपके अवेलेबल हस्बैंड वाइफ हों, आपके लवर हों, आपके कमिटमेंट पर्सन हों, आपके फियांसे हों, जो भी पर्सन है, आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, उनको ये पता है कि वो आपके सामने जिस भी प्रपोजल और कमिटमेंट के साथ आएंगे, आप उसको 2 सेकंड में बोलने से पहले असेस कर लेंगे। और इस वजह से इनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो डिले टैक्टिक और ज़्यादा उनके नेगेटिव फेवर में जा रहा है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई एक पर्सन अपने एंड से पूरी एफर्ट कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, लेकिन आपकी ख़ुद की पर्सनालिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई शुगर कोटेड बात नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंटली वेट करने का काम, जिसने इतनी मेहनत कर ली और अब उसको फ्रूट चाहिए। मैजिशियन, इतना स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर, इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होल्डर और एक इतना बिलीव के साथ बंदा जिसको पता है कि मुझे क्या चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। किंग ऑफ कप्स, एक जेन्युइन इमोशन का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉर्ड्स, हाईली पैशनेट, नर्चरिंग, हेरोफेंट, इतना स्ट्रॉन्ग कि दुनिया उसके कहने पर चले। तो ये मेजर आर्कानाज हैं, ये वो कार्ड्स हैं जो अगर किसी पर्सनालिटी की रीडिंग में निकलें तो दैट मीन्स समथिंग इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और सबसे ओवरऑल जो एक एक्स्ट्रा मैसेज आपका आया है, ये पर्सन हो या यूनिवर्स हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब आपकी लाइफ में पीस मेंटेन होने का, बैलेंस मेंटेन होने का टाइम है। ठीक है ना? तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सी मोर, मैं आपके लिए और एक्सप्लोर करती हूँ, बल्कि मैं आपके लिए मेजर आर्काना भी निकालती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, लेट्स सी, एनर्जी ऑरेकल से और चेक करते हैं कि क्या ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सी, ग्रीफ, ऑलराइट, ग्रैटिट्यूड, आइसोलेशन। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एक तरीके से मैसेज आया है। जिस पेन में, जो पेन आपने गुजारा, मैं इसको आपके सामने कर देती हूँ। आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे कार्ड्स। ठीक है, क्या चीज़ आपको मज़ीद पता होनी चाहिए? जो पेन आप अपने दिल में रख के ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं ना, अब आप काफ़ी हद तक एक उसी ग्रीफ को आपने, यानी नाशुक्री को आपने शुक्री में ख़ुद ही बदल लिया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ चल रही है ना, तो अब आप इसको कॉन्शियसली नोट करें कि आपके हाथों में ये कमाल आ गया है। जानने की कोशिश करें अपने आप को, और वो मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, आपका दिल दुखा हुआ है, ये बात तो आपकी रीडिंग ही स्टार्ट 3 ऑफ सोर्ड से हुई। अगर आप यहाँ पर देखें, आपका दिल दुखा हुआ है। इवन आप अपने साथ जुड़े हुए हर इंसान का ख्याल रख रहे हैं, चाहे उसमें एक पेट भी क्यों ना आता हो, यानी उस पेट का भी, अगर कोई बेबी पेट है तो आप उसका भी ख्याल रखने वाली पर्सनैलिटी हैं। आप इन तले ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आने में जितना आपका दिल दुखा हुआ था, अब आपका दिल दुखता नहीं है। ये नोटिस करें। जो मेरे कल भी एक मेरी रीडिंग हुई थी तो उसमें एक नो नथिंगनेस आई थी, यानी नमनेस की, आप नम हो गए। तो नम जब आप हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि आपको लगता होगा मैं सुम्मुन बुकमुन हो गया, अब मुझ पे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं होता, मैं तो ढीठ हूँ। नो, डोंट से दिस वर्ड टू यू कि आप ढीठ हैं। ढिठाई वाली बात नहीं है, अब आप हील हो गए, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि अब आप छोटी से छोटी चीज़ को भी नाशुक्री के बजाय शुक्र में लेते हैं। अब आपको आने वाली अपनी हर प्रॉब्लम लगता है ओके फाइन, चलो अब इससे डील करना है, लेट्स डील विद इट। अच्छा, ये अगर सही नहीं हुआ, चलो ये एक्सपीरियंस है, अच्छा अब इस चीज़ को इस तरह से नहीं, इस तरह से कर लेते हैं। और आप बहुत अच्छे तरीके से, जितने लोगों ने आपको कटा दिया था, और अब वो आइसोलेशन आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हुई। यानी अगर कुछ लोगों ने अपने आप को आपसे कटा दिया था और आपने अपने आप को लोगों से कटा दिया था, वो आपके फेवर में हो गई। तो आपको क्या पता होना चाहिए? अब आप ये जान लें कि जब कभी मेरी लाइफ में कोई चैलेंज आएगा तो मैंने अपने आप को लोगों से कटा लेना है, ताकि मैं अच्छे तरीके से देख सकूं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं
जो कि मेरी लाइफ में वाकई शुक्र अदा करने की है। मेरी हेल्थ अच्छी चल रही है, मेरी जॉब अच्छी चल रही है, मेरे ऑफिशियल मामलात सही चल रहे हैं, मेरी फैमिली सही स्टेबल है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो सही प्रॉपर तरीके से फीड हो रहे हैं, एजुकेशन उनको मिल रही है, यानी होम शेल्टर फूड, ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपके लिए शुक्राने के लिए बहुत सारी नेमतें हैं। दूसरी तरफ ये लेस इज़ मोर वाली बात, कम हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा नज़र आए। आप किसी न किसी प्रेग्नेंट लेडी का आजकल ख्याल रख रहे हैं या आप ख्याल रखने वाले हैं, आपको थोड़े दिनों में ये न्यूज़ मिलने वाली है दैट समबडी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड इट्स गोइंग टू मेक यू मोर इवन मोर फील लाइक बेटर। दूसरा ये कि यह आप ख़ुद भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत अरसे से जो है वो कंसीविंग प्लान कर रहे थे और आपको ये लग रहा था कि जब आप एक पेट का इतना अच्छा ख्याल रख सकते हैं और आपने बहुत तकलीफ़ से ये दिन गुजारे हैं, तो ऊपर वाले की तरफ से करम होगा और आप ये गुड न्यूज़ ज़रूर फेस करेंगे। और ये किसी की हेल्प से भी होगा, यानी कि आप लिटरली किसी को ये बावर करवाएंगे, फील कराएंगे कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू मेरा ये ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। अब अपनी हेल्थ पे काफ़ी हद तक मुझे फोकस नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपकी आइसोलेशन ने आपको इस दफ़ा बूस्ट और हेल्प दी है। लेट्स सी इस पूरी सिचुएशन में आपके लिए आर्की एंजल से क्या, टैरो कार्ड जो आर्की एंजल पावर के होते हैं उनकी तरफ से और क्या गाइडेंस है। फिर मैं आपकी रीडिंग की ओवरऑल जो है वो आपकी रीडिंग का कंक्लूजन निकालूंगी। Alright, two hearts dedicated to creating something wonderful. Kindred spirits, don't give up on those love. जनाब, ये वही वाली बात है, यहाँ पर आ गया था। तो आपकी तरफ से यही कोई आपको ज़रूर अप्रोच कर रहा है जो कि वाकई ये बिलीव करता है कि गाड़ी अकेले एक पहिए से नहीं चलती, जो हम दोनों हैं, हम दोनों ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी तरफ से एंजल की तरफ से आपको ये मैसेज आ रहा है, आर्की एंजल की तरफ से आपको डेफिनेटली ये मैसेज आ रहा है कि समवन इज़ गोइंग टू अप्रोच यू। बॉटम ऑफ द डेक में भी आपके पास 2 ऑफ गैब्रियल आया है। मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। दैट मीन्स आपका खुद का भी किसी न किसी के साथ कोई कंसिलिएशन होने वाला है जिसके अंदर आप लाइक माइंड लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो इट्स अ गुड साइन। आपकी रीडिंग में 222 आया है विच इज़ एन एंजेलिक नंबर एंड इट इज़ अ नंबर ऑफ मेकिंग अ डिसीजन टूवर्ड समथिंग वेरी पॉजिटिव। एंड लेट्स सी अब आपकी रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी और गाइडेंस क्या है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा कोई भी प्रेडिक्शन को करंट एनर्जी से ज़रूर मैच करती हूँ ताकि आप अपने आप को, अपनी रीडिंग को समझ सकें। अच्छा, आपके ये 3 कार्ड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इन तीनों कार्ड्स को ले रही हूँ। ओके, लेट्स सी। रिन्यूइंग योर लाइफ, रेडियंट वाइटलिटी इज़ फिलिंग माई लाइफ। ठीक है, ये तो आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितनी भी चीज़ें आपको ट्रबल दे रही हैं, प्रॉब्लम दे रही हैं, आप खुद उनको फेंक रहे हैं और आइसोलेशन के बाद ये चीज़ कंफर्म हो रही है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। ब्रेकिंग बैरियर्स, आई एम एक्सपैंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। मैंने वैसे ही कह दिया था कि आप गम से बाहर आने वाले हैं और नाशुक्री को शुक्री में बदलने वाले हैं, जो कि हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको लिमिटेशंस नहीं चाहिए। बिलीविंग इन मैजिक, ट्रू मैजिक इज़ अबाउंडिंग माई लाइफ। मैंने मैजिशियन के कार्ड से ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है और आप जो कुछ चाहते हैं वो आपको लगता होगा कि मैं बिल्कुल एब्रा का डैबरा कहकर जो है वो चीज़ों को अब कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी न्यूज़ आज की रीडिंग में ये है कि आप हील्ड हो चुके हैं। सही है जनाब। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फॉर प्राइवेट रीडिंग डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई गाइडेंस चाहिए हो, आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो जो आपको परेशान कर रहा हो, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गाइड यू इन अ बेटर वे। बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।